हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आपके लिए लाया हूं प्यारी सी क्लास जिसमें मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाने वाला हूं। एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल, मेंस लेवल तक का मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले रखे हैं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा ग्रुप डी के रीजनिंग के टॉप प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और जिस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए उस तरीके से भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कम से कम समय में आपके सॉल्व हो जाएं, सबसे बेस्ट होगा। चलिए, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। देखिए, सभी शैम्पू ब्रश हैं। सभी शैम्पू क्या हो गए? सभी शैम्पू ब्रश हो गए। ये हमने ब्रश बना दिया, ठीक है, ब्रश बन गया। कुछ ब्रश कंडीशनर है, कुछ ब्रश कंडीशनर है, तो ये ब्रश को कंडीशनर बना दिया। वाह भाई वाह, शैम्पू ब्रश तेल सब दे रहा है, देखो रीजनिंग, ठीक है, ये हो गया। कह रहा कोई कंडीशनर तौलिया नहीं है, कोई कंडीशनर क्या नहीं है? तौलिया नहीं है। तौलिया को इसको अलग बना देंगे, ठीक है, तौलिया को हमने यहाँ बना दिया। नहीं है तो ये नहीं है, बस, ठीक। कह रहा कोई तौलिया कंडीशनर नहीं है, कोई तौलिया कंडीशनर है, कुछ तौलिया कंडीशनर है। इसने पहले ही मना कर दिया था, मना कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई शैम्पू तौलिया नहीं है, नहीं है, बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। क्यों? ये ओवरलैप हो रहा है, ज़्यादा बड़ा बना दी दिक्कत। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? संभावना। संभावना क्या होती है? संभावना होती है सर गलत। जब संभावना गलत होती है तो इसको भी हम गलत कर देंगे। कुछ ब्रश शैम्पू है, कुछ ब्रश शैम्पू है, कुछ ब्रश शैम्पू है। इतना बड़ा देखो शैम्पू का पार्ट है, बोले कुछ ब्रश क्या हो गया? शैम्पू हो गया, बोल लीजिए वाला पार्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका? सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन कहीं दिख रहा है? थर्ड आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट देखिए, क्या ये आपके कथन दिए गए हैं और ये आपकी धारणा दी गई, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। कैसे? कृपया चलती बस से बाहर ना झुकें, एक पर्यटक बस में यह सूचना दी है। पर्यटक मतलब जो घूमने वाली पर्यटक स्थल की बसें होती हैं, उसमें सूचना लिखी है कि चलती बस में बाहर ना झुकें, मतलब कोई चीज़ देखे ना, कोई दृश्य न देखे, खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है चलती बस से बाहर झुकना खतरनाक है। भाई खतरनाक है तभी तो क्या सूचना लिखी हुई है। यात्रियों की इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। भाई अगर सूचना लिखी है तो संभावना तो देंगे भाई। संभावना क्या होती है? अगर मान लो अगर कुछ सूचना दे रखी है, देंगे तभी तो होगा। बोले जी सर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन थर्ड, ठीक है, क्लियर। ठीक है, बोले जी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा QRSTUV एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचली मंजिल की संख्या कितनी है? 1। उसके ऊपर वाली कितनी? 2। उसका कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, इस तरीके से दे रखी है आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखी है। तो अच्छे से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से। तो अब आपको बता रहा कि ऐसे ऐसे करना है और हमको आंसर निकाल के दिखाओ कौन किस मंजिल पे है। चलो निकालते हैं। कह रहा इसी तरह 6वीं मंजिल है, ठीक है, लास्ट क्या है? 6वीं मंजिल। कह रहा एस तीसरी मंजिल पर। एस कौन सी मंजिल पर है? तीसरी मंजिल पर कौन है? एस है, ठीक, बोले जी। एस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस और टी के बीच 2 व्यक्ति, यहाँ अगर बैठा लेंगे तो बैठेगा नहीं, तो टी के तो बैठा लो, टी को यहाँ बैठा लो, ठीक है, बैठ गया, बोले जी। अब आगे आर यू के नीचे किसी मंजिल पर रहता है। आर यू के नीचे किसी मंजिल पर रहता है, ठीक है, आर यू के नीचे रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आर यू के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, आर यू के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, बोले ठीक है, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। आर यू के नीचे किसी मंजिल, यू के किसी नीचे मंजिल पर रहता है, लेकिन पता नहीं है कहाँ रहता है, ठीक है, ठीक है, नीचे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, लेकिन क्यू के ठीक ऊपर रहता है, लेकिन क्यू के ठीक ऊपर रहता है, क्यू के ठीक ऊपर रहता है कौन? आर। क्यू के ठीक ऊपर रहता है कौन? आर, ठीक।
कह रहा क्यू चौथी मंजिल, क्यू चौथी मंजिल पे है, क्यू चौथी मंजिल पर नहीं रहता, क्यू चौथी मंजिल पर यहाँ नहीं रहता है। जब भाई यहाँ नहीं रहता क्यू के ऊपर आर कैसे आ जाए, चलो ठीक है आ रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहता है ना, नहीं रहता। जब यहाँ क्यू को नहीं रख सकते तो यहाँ कैसे रख सकते हैं क्यू को, तो क्यू को कहाँ आ जाएगा, क्यू आ जाएगा सर, क्यू आ गया यहाँ, आ गया यहाँ, ठीक, बोले जी ठीक है। ओ भाई साहब ये टी हमने कहाँ रख दिया, कहाँ गया टी, केवल एस टी सी मंजिल पर बैठा टी और यू की मंजिल पर तक, लेकिन टी तो अभी आया भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टी को यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखो तो ये बन गया, बोले जी। कह रहा एस यू के बीच, यू है ना यहाँ था यू, ठीक, यू के बीच दो लोग बैठे, दो लोग बैठा दिया तो टी बना दिया था उसको। आर यू के ठीक नीचे बैठा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक नीचे क्यू चौथी मंजिल बैठा है। कह रहा वी विषम संख्या वाली मंजिल बैठा है, वी विषम, अब ये तो विषम बचा नहीं, तो विषम बचा कौन, ये। अब इसमें से कौन सा एक बचा, सर टी बचा, टी को यहाँ रख दिया। अब कह रहा है टी और क्यू के बीच कितने लोग बैठे, टी और क्यू के बीच कितने लोग बैठे, सर दो लोग बैठे। जब दो लोग बैठे, दो लोग बैठे तो आंसर हो गया कौन, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 45, 63, 101, 160, 241, नेक्स्ट क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। सर क्वेश्चन आसान है, आसान है तो इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। सर जी आप करके बताओ, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ क्या कितने का अंतर है, आपको ये अंतर देखो पहले, सर ये अंतर है 15 और 18 का अंतर, कितने का, 18 का। 11 में से 8 का, 11 से 3 गए 8, 10 में 7 गए 3, 38 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है, और एक कम 59 का, 59 का अंतर है, ठीक है। एक करे 59 और 100 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये वाले में कितने, 241 में से 160 जाएंगे, कितना बचेगा, सर बचेगा 10 में से हो गया 1, 81, कितना बचेगा 81। यहाँ कितने का आएगा, अभी तो कुछ पता नहीं है जब नहीं पता तो आगे फिर बढ़ाएंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें कितने का अंतर है, 20 का अंतर सर, तो 9 में से 1 और 2 कितने का, 21 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर, 11 में से 9 गए 2, 22 का अंतर। तो यहाँ कितने का अंतर, सर 23 का अंतर। यहाँ 23 जोड़ेंगे तो 4 8 2 10, 104 हो जाएंगे। 104 इसमें जोड़ेंगे, 24 10 34, 34 तो कितना हो जाएगा 345, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट उसकी आदत है ना बोर्ड की, 7 नंबर, ठीक है। देखिए लाभ को ये कूट कर गया, इसको क्या कूट किया जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखो ये लिखो इसको यहाँ से ई पी आर एल और के, +4 +4, ये 12 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 1 +4 हो रहा है, बोले जी ठीक है। और ये देखो +4 +4, ठीक है, +4 हो रहा है, बोले इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, इसको भी रख दो। +4 8 4 12, 12 पे क्या आता है, एल आता है, एल आता है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक, ठीक है बोले जी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अभी देखते हैं। आर के बाद 18 4 22, 22 पे क्या आता है, वी आएगा, तो यू वाला ऑप्शन कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सी के बाद क्या 3 4 7 7 पे आता है जी, तो एल जी आना चाहिए, एल जी आना चाहिए, ई एफ है, कट द ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको अगर कितने ठीक पहले एक संख्या और ठीक पहले एक बात है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक बोले तो ये प्रतीक होता है, इसके पहले कितने संख्या, ठीक बात भी क्या है, एक संख्या है, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके यहाँ रही, यहाँ ये देखो प्रतीक संख्या हो गया, प्रतीक संख्या हो गया, और प्रतीक और संख्या हो गया, कितना हो गया 3, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका
78, 56, 97, इसको 64 को 24, ये हमने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला हुआ था। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, ठीक है। और ये अगर लॉजिक दिमाग में लग गया तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो फिर बल्ले रहो तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देखो कैसे, 67, 56, 56 आ गया, 7 9 63, इंटू गुणा करना है ना, गुणा करना है, 7 9 63, 6 चौको 24 आ गया, तो 63 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि इसको ये लिखा गया, ये सारी चीज़ आपको दे रखी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। देखो परसेंटेज मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है तो एल एम जी जी एम की पत्नी है, जी एम की पत्नी है, ये हो गया। इनको कमरे में बंद कर दो, अपने एंजॉय करने दो, ठीक है। बोले जी एच का मतलब ए बी का भाई है, कह रहे एम एल का भाई है, एम किसका भाई है, एल का भाई है, एम एल का भाई हो गया, ठीक है। एट रेट का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, एल पी की पुत्री है, एल किसकी पुत्री है, पी की, एल पी की पुत्री है, ये पुत्री हो गई, ठीक। बोले जी और पी सी की कौन है, पी सी का पति है, तो क्या है, पी सी का पति है, सी का पति है तो सी वाइफ हो गई, इनको भी बंद कर दो, ठीक है, कमरे में। सर इनको एंजॉय नहीं है, बूढ़े हैं, देखो बहुएं आ गई हैं, लड़के भी हैं, ठीक है, ध्यान रखो। तो उम्र का देखिए, एट द रेट है तो ए बी की पुत्री है, कर सी बी की पुत्री, सी किसकी पुत्री है, सी बी की पुत्री, सी बी की पुत्री है, ठीक है। बोले जी हो गया। कर एल बी से किस प्रकार संबंधित है, एल बी से किस प्रकार संबंधित है, ये देखो एल बी से किस प्रकार संबंधित है, एल रिलेटेड टू बी, बी कौन है एल की, एल कौन है बी की, एल कौन है, ये क्या है माँ का पति, मतलब माँ की कौन है बेटी, बेटी कौन हुई, माँ की बेटी कौन हुई, या माँ हो या पिता हो, कोई भी हो, क्या हुई नातिन, तो पोती और नवासी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसको ये कूट किया गया है, इसको क्या कूट किया जाएगा, देखो वे इसमें कॉमन, वे इसमें कॉमन है, इसमें क्या के क्यू कॉमन है, इसमें के क्यू कॉमन है, तो के क्यू क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 व्यक्ति डी ई जे एच के एल एस टी उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। अभी एक क्लास खराब हो गई है, मैंने यही रीजनिंग के मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, इतने बेहतरीन तरीके से बताए थे, 1 घंटा 12 मिनट की क्लास थी, लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाए थे, जो भी बच्चा एक बार देखे तो पूरे क्वेश्चन मतलब समझ में आ जाए, पूरे के पूरे चैप्टर। लेकिन क्या करें, किस्मत को गवारा न था, हम वो कहते किस्मत को गवारा न था, हम चांद से भी बगावत कर लेते, वर जिसके लिए चांद से बगावत करते वो हमारा ना था। चलिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीधी पंक्ति बैठे, कह रहे ई पंक्ति के दाएं छोर पे, ठीक है, किस पे है, दाएं छोर पे है। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, बड़े प्यार से और आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। बोले जी कितने लोग हैं, 8, ये 8 हो गए, ठीक। कह रहा है ई पंक्ति के दाएं छोर से चौथे, दाएं छोर चौथा कहाँ, इधर से दाएं होगा, दाएं इधर होता है और बायां इधर होता है, ठीक है, दायां इधर से होता है, बायां इधर से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, बोले सर जो आपको करना हो, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पे कौन है, चौथे पे सर है ई की बात की है, ठीक है। कह रहे जी और ई के बीच कोई नहीं बैठा, जी और ई के बीच कोई नहीं बैठा, जी और ई के बीच कोई नहीं बैठा, तो यहाँ बैठा दो, पहले जी आएगा और फिर ई आएगा, जी के बीच में कोई नहीं बैठा, ठीक है। कह रहे जी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर, जी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन आ गया, एच आ गया, एच के तीसरा हो गया जी, ठीक, वेरी गुड सर। के एच के बीच केवल 5 लोग बैठे हैं, के एच के कितने लोग बैठे हैं, 5 बैठे हैं, ठीक है। जब 5 बैठे तो 1 हो गया, 2 3 4 5, तो के को यहाँ बैठा सकते हैं, बैठ गया। बोले जी एस किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, एस किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, एस यहाँ बैठ सकता है, एस यहाँ बैठ सकता है, एस यहाँ बैठ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बैठेगा एस, ठीक है। बोले जी कोई दिक्कत नहीं है। एस और डी के बीच कितने, अब देखो कह रहा है एल टी के ठीक दाएं बैठा है, एल टी के ठीक दाएं यहाँ बैठा सकते नहीं, तो एल टी के
ठीक दाएं बैठा है। अब बचा कौन, एस, तो एस को यहाँ पर डाल दो और जो भी बचा होगा इसको यहाँ पर डाल दो। कौन बचा, डी बचा, तो डी को यहाँ पर डाल दो। ठीक, बोले जी बस। क्या डी और एस के बीच कितने लोग बैठे, डी और एस के बीच कितने लोग बैठे हैं सर, के बैठा, के मतलब एक, एक तो क्या हो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 8 घरों ए बी सी डी ई एफ जी और एच 4 घर एक वर्गाकार बगीचे के कोनों पर स्थित हैं। शेष 4 घर वर्ग के बीच प्रत्येक भुजा के मध्य में स्थित हैं। सभी घर वर्ग के केंद्र के सम्मुख हो रहे हैं। बी ए एच के बीच में बैठा है, एफ जी के निकटतम बाएं बैठा है, डी सी के निकटतम बाएं बैठा है, जो एफ के निकटतम बाएं हैं। बी और एफ दोनों भुजाओं के मध्य में एक दूसरे के सम्मुख है। डी एच के आसन्न नहीं है। तो कोनों पर कौन से 4 घर स्थित हैं, आपको ये देखना है। सर इतना आसान क्वेश्चन, आसान नहीं है, अभी धुआं उड़ा देगा वो एग्जाम में अगर आ गया तो। यहाँ क्वेश्चन आसान लगता है, ठीक है। ठीक, ये आपका ऐसा बन गया, ये आपका ऐसा बन गया। ठीक, बोले जी अब क्या करेंगे सर, जो आप करेंगे। चलो मैं बताता हूँ। 4 बैठे हैं कौन, कोने पर, यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। ठीक है, अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अंदर की ओर यहाँ बैठा है और यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है। ठीक है, ठीक, बोले जी सभी घर भर के और केंद्र सम्मुख का, बोले जी विचार कह रहा बी ए और एच के बीच में बैठा है। देखो बी ए और एच की किस में बैठा है, बीच में बैठा है। बैठ गया कि नहीं बैठ गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आपने बैठा दिया। तो कह रहा एफ जी के निकटतम माए है, एफ जी के निकटतम माए है। देखो जी अगर इधर होगा तो एफ कहाँ होगा, इधर होगा, तो एफ जी के निकटतम बाएं हो गया। ठीक है, बोले जी कह रहा डी सी के निकटतम माए, डी सी के निकटतम माए, डी सी के निकटतम माए, सी के निकटतम माए कौन है, डी है। ये भी हो गया, पहले सी आएगा फिर डी आएगा। बोले ये भी क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा एफ के निकटतम बाएं है, एफ के निकटतम बाएं कौन, कौन है, सी, सी एफ के निकटतम बाएं। ठीक है, सी एफ के निकटतम बाएं है, तो रखें सर, रख लो क्या दिक्कत है। चलो अच्छा रखते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम जी को यहाँ रख लिया, ठीक है, कहीं यहाँ भी रख लेंगे, चलो यहाँ रख लो। ठीक है, आगे पढ़ ले। तो कह रहे डी एच के आसन है, डी एच के आसन नहीं है, डी पर डी यहाँ नहीं है तो डी को, सी को यहाँ रख लो, डी को यहाँ रख लो और एफ को यहाँ रख लो और जी को यहाँ रख लो। देखो अब देखो एफ के, देखो जी के बाएं हो गया एफ, हो गया बोल, ठीक, एफ के बाएं हो गया सी, सी के बाएं कौन हो गया, डी, डी के बाएं कौन हो गया, ये हो गया। अब बचा कौन, एक बचा ई, ई के यहाँ रख दो, बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है डी एच के आसन नहीं हो, ठीक है, कह चारों कोनों कौन बैठा है, जी बैठा है, सी बैठा है, ए बैठा है और एच बैठा है, ए सी डी जी, ए सी जी एच, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 का स्क्वायर +2, 10 का स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर +2 और 13 का स्क्वायर +2, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि सब में प्लस प्लस हो, इसमें माइनस हो रहा है। नेक्स्ट पिलाई को ये लिखा गया है, नट को ये लिखा गया है, देखो इनकी अपोजिट वैल्यू जोड़ के देखो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से नहीं, आप देखो 25 12 कितना होता है, 25 10 35 10 37 37 42 नहीं हो रहा, 43 तो नहीं हो रहा तो इसको नहीं होगा, अपोजिट कर लो। यू एफ का अपोजिट यू, एल का ओ, लव बाई का बी, बी हो गया। तो देखो 15 15 तो 17 17 1 18 18 20 38, ये होगा क्लियर, क्योंकि देखो 21 + 15 + 2, ठीक है, तो 21 10 31 5 31 5 36 और 2 38, तो ये 38 आ गया, बोलो क्लियर। इसको भी कर लो, एन का क्या आएगा, एम आएगा प्लस यू, यू कितना है, एफ 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 प्लस टी, जी टी रोड कितना आता, 13 + 6 + 7 7 6 13 13 13 26 आ गया, क्लियर। गुड को क्या लिखा, जी टी टी, ओ को लव एल, डी को डी डब्ल्यू,
बस इनको जोड़ दो, क्या जाएगा 20 + 12 + 23, तो 20 और 10, 20 10 30 2 32, 32 20 42, 42 3 45, तो 45 क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 55 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, 45 नहीं 55, ठीक है। 20 और 20 40, 3 43, 43 10 53, 53 2 55, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखिए आपस में बदलना है, कहो तो होमवर्क दे दूँ, सर होमवर्क ना दीजिए, कर लेंगे, करवाओ आप, ठीक है। ए का अर्थ क्या है माइनस, ए का अर्थ यहाँ माइनस रख दो, बी का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस रख दीजिए, ठीक है। और सी का अर्थ क्या है गुणा, सी का अर्थ क्या है गुणा रख दीजिए, गुणा रख दिया, ठीक है। और डी का अर्थ क्या है भाग, डी का अर्थ क्या है भाग, भाग रख दीजिए। और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है बी का अर्थ क्या है प्लस, प्लस रख दीजिए, बस। देखो लाइन से देखना, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यहाँ 84 माइनस 16 प्लस 84 प्लस 17, ठीक है, ये हो गया। ओनली 16 घटना है, ठीक है। 17 में से 16 घटे बचेगा कितना, 1, तो 8 8 और 8 16, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 1 17 7, ठीक है। 4 4 8 1 9, सॉरी 4 और 4 8 1 9 9 9 और 8 8 16, 169 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एयर को ये लिखा गया है, नाइस को ये लिखा गया, ई को क्या कूट किया जाएगा, कॉमन पार्ट देख लो दोनों में, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, इसमें कौन कॉमन पार्ट तो है नहीं, बोले नहीं सर, तो ई का पूछ रहा है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 है तो 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस बोर्ड पे मन नहीं लग रहा पढ़ाने में, ठीक है, देखो बाकी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया उसमें, तो चलो क्लास तो लेनी है तो क्लास ले दी, ठीक है। देखिए गर्मी भी बहुत हो रही है, कह रहा है P बड़ा है T से। अब देखो अगर ये वाला और ये वाला अगर कहीं आ जाए क्वेश्चन के बीच में तो क्या होता है गलत होता है, ये वाला ऐसा आ जाए तो क्या होता है गलत होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो कह रहा है P बड़ा है T से, P कहाँ है ये है, T कहाँ है ये, ठीक है ये। अब Q बड़ा है S के बराबर है ना, Q S के बराबर है, बोले है, ठीक है, बोले हो, तो जब ये इसके बराबर है तो Q बड़ा है T से, किसका पूछ रहा है P से बड़ा है। अब भाई अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे, ये इसके बराबर है, यहाँ T है तो ये T इससे यहाँ आ जाएगा। अब जब ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, लेकिन S बड़ा किससे T से, S बड़ा T से है ना, बोले जी सर, जब S बड़ा अगर T से है तो P से भी बड़ा होगा, P से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं आया समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो इसको उठा के इधर लाओगे, जब ऐसा हो गया यहाँ R आएगा, ठीक है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट T और P का निकालना है, इसका और इसका निकालना है। जब ये S आ जाएगा तो S उठ के यहाँ आ जाएगा क्योंकि बड़ा है, जब S उठ के यहाँ आ जाएगा और S बड़ा है तो S भी यहाँ मतलब मान लो T, अगर इसको मान लिया हमने T, जब यहाँ ऐसे उठ के आ जाएगा पलटेगा क्योंकि बराबर है ना S के, तो S के मान लो यहाँ Q मानना पड़ेगा, जब Q से बड़ा है तो T से, P बड़ा है तो T बड़ा किससे हो गया, सॉरी P बड़ा होगा किससे T से, ठीक है। कह रहा है Q बड़ा और बराबर R से, Q बड़ा और बराबर है R से, बड़ा और बराबर जब S से है तो R से भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बताऊँ आपको, ठीक है, देखो कैसे, Q कहाँ है ये है, R कहाँ है ये है, ठीक है। जब S से S को उठा के इधर लाएंगे, ठीक है, S को उठा, तो ये बड़ा बराबर तो S है ना, R के लाएंगे, और ये बड़ा बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको जब पलटेंगे उठा के इधर लाओगे तो Q आ जाएगा कहाँ, मतलब आ जाएगा इधर, ठीक है। जब Q के बराबर है S, बोले ठीक Q यहाँ आ जाएगा, तो देखो Q बड़ा और बराबर हो गया, R से बोले हो गया, तो यही सत्य हो गया, ठीक है। देखो कह रहे ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। कितने अक्षर है, मान लो A, पहले क्या है, पहले एक संख्या है 1,
ठीक बात क्या है, एक प्रतीक है, ये हमारा टिक। अब आगे देखो क्या होने वाला है। सर ये होने वाला है क्या, कहीं दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है? बोलो बच्चा, बोलो 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 बोलो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। K6, ये देखो पहले एक संख्या है, एक प्रतीक है, संख्या एक प्रतीक है, ये हो गया। और कहीं कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है? सर जी आप बता दो, आप बता दें, क्यों नहीं बताएंगे। यहाँ से क्या रखो, Q, बाई रख दिया, S रख दिया, W रख दिया और U रख दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सर जी करवाओ, चलो करो। देखो ये क्या है, जंगल कुंज, BY, तो जंगल को आई को क्या, आई के क्या अपोजिट होता है, इंडियन रेलवे, R होता है, तो R से स्टार्ट होगा, सॉरी R से स्टार्ट होगा, ये वाला कट गया, ठीक है, ये वाला कट गया, ये वाला बचा, ठीक है। बोले जी, और A के बाद क्या आता है, A का Z, तो RZ आना चाहिए, ये आ गया, ये बचा, ठीक। बोले जी अब देखो F है, ये क्या है आपस में, रिवर्स है, क्या है, रिवर्स है। देखो FU रिवर्स है, तो EV, V होगा रिवर्स, ठीक है, V होगा ना, ठीक है, V होगा, तो V किस में है, इसमें तो W है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि F का अपोजिट U होता है, तो E का अपोजिट V होगा, तो V हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सॉरी कल से इस बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी समस्या हो रही है पढ़ाने में, ठीक है। देखिए W+1, OP+1, RS+1, HI+1, TU+1, ठीक है। तो +1 करना है सभी में, इसमें देखो KL CD IJ UV और QR, ठीक है। तो देखो TU HI GT IJ L क्या होता है, M, LM होता है, बिल्कुल होता है, L के बाद सर M आता है, बस आपका आंसर आ गया, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहा है वृत्त शिक्षक को, वृत्त शिक्षक को, ठीक है, और अंशकालिक करता किसको, आयत को, अंशकालिक मतलब अल्प कम समय के लिए, अंशकालिक, ठीक है। बोले जी त्रिभुज ऑनलाइन को, त्रिभुज किसको, ऑनलाइन शिक्षक को, त्रिभुज ऑनलाइन शिक्षक को, सचिन सर को, ठीक है, ऑनलाइन टीचर जैसे सचिन सर, ठीक है, सचिन सर, ठीक। बोले जी कितने शिक्षक ऑनलाइन शिक्षक हैं और अंशकालिक कर्मचारी हैं, भाई कॉमन पार्ट होना चाहिए तीनों का, जब पूछ रहा है कॉमन पार्ट तीनों का है 19 है, तो 19 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी ऊंट फ्रेटल है, सभी ऊंट फ्रेटल है, कोई फ्रेटल ट्यूब नहीं 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 है, तो इसको भी साइड से बना देंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे सही से, ट्यूब नहीं है तो यहाँ ट्यूब बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर जी, काहे की दिक्कत। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सभी पियानो ऊंट है, सभी पियानो इसी के अंदर बना दो, सभी पियानो ऊंट है, ठीक है, ऐसे बनेगा ना, सभी पियानो ऊंट है, इस तरीके से, ठीक। कह रहा है सभी ट्यूब ऊंट है, सभी ट्यूब ऊंट है, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो गया ना। बोले जी देखिए कोई पियानो ट्यूब नहीं है, कोई पियानो ट्यूब नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, केवल दो अनुसरण करता है।
3 of the following 4 letter group are alike in a certain way and one is different, select the odd one out। ठीक है, तो देखिए जेपी केपी अपोजिट है, डब्ल्यू अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबी क्या है, ताले हैं, सभी चाबी ताले, सभी ताले पेंच है, सभी ताले पेंच है, सभी दरवाजे चाबी है, सभी दरवाजे क्या है, सभी दरवाजे, सभी दरवाजे क्या है बताओ, सभी दरवाजे चाबियां हैं, तो ये इधर नहीं आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के सभी दरवाजे क्या चाबियां हैं, ठीक है, तो यहाँ अंदर आ जाएगा ये दरवाजे। ठीक है, दरवाजे जो अभी बताया था, सभी दरवाजे चाबियां हैं, इस तरीके से। ठीक, बोले जी, कह रहे सभी पेंच चाबियां हैं, सभी पेंच चाबियां हैं क्या। अब बाहर से देखो, बाहर से अंदर आएंगे, ठीक है, ऐसे देख लो, बाहर से अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, और अंदर से बाहर की हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, गलत गलत, कुछ ताले चाबी है, कुछ ताले चाबी है, ये वाला देखो ताले का पार्ट है, इसमें कुछ चाबी का पार्ट है, बोले हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो केवल अनुसरण 2 करता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में ए और 2 में बैठे हैं, ए बी सी डी ई पंक्ति आई, ए बी सी डी आई पक्षी दक्षमुखता है, क्या है, दक्षिणों उन्मुख है, मतलब दक्षिण की ओर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कौन है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड है, 2 पंक्ति उत्तरोन्मुख है, होकर बैठे इस तरह की पंक्ति में सदस्य पंक्ति 2 के सदस्यों के सम्मुख बैठा है। ठीक है, तो वही कहाँ बैठे हैं, उत्तरोन्मुख, मतलब उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये पंक्ति हो गई और आपकी ये पंक्ति हो गई। ठीक है, यहाँ कौन बैठे हैं, पंक्ति 1 है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, 5 लोग हैं। हाँ ठीक है, समझ में आया, बोले जी। और ये वाले क्या है, 2 है, तो शुरुआत कहाँ है, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ये कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये कहाँ दक्षिण मुख है, तो ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ये आपके सभी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। डब्ल्यू पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, डब्ल्यू हो गया, सॉरी बाएं तो इधर से होता है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, बायां होगा, ये क्या होगा, दायां होगा। ठीक है, अगर उत्तर की ओर देख रहा है नहीं पलट जाता, नीचे दक्षिण की ओर देख रहा है तो पलट जाएगा। अब देखना ध्यान से, पंक्ति बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे लो, ठीक है, डब्ल्यू हो गया। और डब्ल्यू ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख बैठा है, डब्ल्यू ए के निकटतम पड़ोसी सम्मुख बैठा है, तो मान लो सम्मुख ए के निकटतम पड़ोसी ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, उसके पड़ोसी उसके सम्मुख डब्ल्यू बैठा है। ठीक है, ए को चाहे यहाँ रखो और ए को चाहे यहाँ रखो। ठीक है, ध्यान देखना, चलो बाद में देखेंगे। कह रहा है बी ए के बाएं से दूसरे, बी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए के स्थान पर कौन है, तो ए के बाएं से स्थान पर है, तो मान लो अगर हम इसको बी रखेंगे, बी ए को यहाँ रख दे, तभी तो बायां होगा, इसका बायां होगा, बी दूसरा होगा, बोले एक सम होगा, बोले ये भी बढ़िया होगा, ये भी अपना परफेक्ट बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है सी बी के सम्मुख व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी और बी के, बी के, ठीक है, सी और बी के बीच। अब मान लो सी को यहाँ तो रख नहीं सकते, सी को हम अगर यहाँ रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, कहाँ रखेंगे, यहाँ, तब भी कुछ नहीं होगा। अब डब्ल्यू की बात कर रहा है, यहाँ से देखो वी की बात कर रहा है, तो अगर वी की बात कर रहा है तो चलो आगे देखेंगे। ठीक है, कह रहा है सी बी के सम्मुख व्यक्ति, सी बी के सम्मुख, सी बी के सम्मुख व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति बैठा है, सी
बी के सम्मुख व्यक्ति के एक व्यक्ति के सम्मुख बैठा, तो सी कहाँ बैठेगा बताओ। अच्छा सी को मान लो यहाँ बैठा लें, ठीक, कहाँ बैठ रहा है, ठीक। चलो आगे देखें, ठीक है, पहले पढ़ ले, पूरा पढ़ लो फिर देखें। टेबल वीडर ना तो सी ना तो वी बैठे, ना तो सी वी या सी और वी यहाँ नहीं बैठेंगे, ठीक है, कुछ किसी छोर पर नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है वी डी के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख बैठा है, कह रहा है वी डी के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख बैठा है। अगर मान लो हम डी को यहाँ रख देंगे, डी का निकटतम पड़ोसी ये है, तो वी को हम यहाँ रख दें। क्लियर है, बोलो क्लियर सर। अब देखो कह रहे ई के सम्मुख बैठा व्यक्ति एक्स के निकटतम बाएं बैठा है, एक्स के निकटतम सम्मुख जो बी के बगल बैठा है, ठीक है, ध्यान से देखना ट्विस्ट है। ई के सम्मुख व्यक्ति एक्स के निकटतम बाएं बैठा है, निकटतम बाएं बैठा है, मतलब जो ई के सामने बैठा है एक्स के निकटतम बाएं बैठा है। एक्स के निकटतम बाएं कौन सा है, एक्स के निकटतम बाएं बैठा है, मान लो निकटतम बाएं कौन है, एक्स का ध्यान रखते, एक्स के निकटतम कौन हो गया, ये हो गया। इसके बाएं कौन बैठा है, इसके बाएं बैठा है ई, ई बैठा है, ठीक। अब ऊपर वाली कौन बचा है, ए बी सी बचा, तो सी यहाँ रख दीजिए, ठीक। अब नीचे वाले दो बचे हैं, दो बचे हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, अब देखो कह रहा बाई और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, बाई और एक्स के बीच कितने बैठा है, एक व्यक्ति बैठा, इसको बैठा दिया। अब बच्चा कौन, जेड, जेड यहाँ हो गया। कह रहा जेड के सम्मुख कौन बैठा है, जेड के सम्मुख कौन बैठा है, ए, तो ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको दिया गया है, इसको दिमाग लगाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे आपको बताना है, ठीक है। 9 चौक 36 माइनस 2 नहीं होगा, 9 चौक 36 दूनी 72 होगा, नहीं होगा। इसको क्या कर लो 49 मान लो, 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 47, ठीक है, 47 आ गया। इसको 90 मान लो, 90 माइनस 6 बराबर कितना 84 आ जाएगा। इसको 53 मान लो, 53 माइनस 7 कितना आ जाएगा सर 46, 46 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन ये है, और आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि हमने अच्छी लगा, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में आ जाएंगे आपको परेशान करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। ये हम देखो कितने का अंतर है इसमें, कितने का 12 और तो 14 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है, 9 में से 7 और 2 27 का अंतर है। फिर कितने का अंतर, 9 में से 9 गए 0, 4 40 का अंतर है। फिर कितने का अंतर हो पता नहीं, इसमें कितने का अंतर है, 14 दूनी 28 13 का अंतर है। फिर इसमें भी 13 का अंतर, वाह, इसमें भी 13 का अंतर होना चाहिए, 13 40 13 53, ठीक है। और इसमें जोड़ेंगे 9 3 12 की 2, 9 5 14 15, 152 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए कह रहा है डी प्लस पी, डी प्लस पी प्लस कहाँ है, ये ए बी की बहन है, तो डी पी की बहन है, डी पी की बहन है, डी पी की बहन है, ये भाग है, ए बी की माँ है, कह रहा पी आई की माँ है, पी आई की माँ है, ठीक है, पी आई की माँ हो गई, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। और आई के का मतलब क्या है, ए गुणा बी का मतलब क्या भाई है, तो आई के का भाई है, आई के का भाई हो गया, ठीक है। और के गुणा टी, के गुणा टी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, के टी का भाई है, के किसका भाई है, टी का भाई है, के टी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब क्या है, टी माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, टी आर की बेटी है, टी किसकी बेटी है, आर की बेटी है। कह रहा आर पी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी कहाँ है ये, और आर पी से ना, अच्छा सॉरी इसको यहाँ कर दें। देखो क्या कह रहा था, टी आर की माइनस से, माइनस मतलब ए बी की बेटी है, तो टी आर की बेटी है, टी क्या है, ए बी की बेटी है, टी आर की बेटी, टी किसकी बेटी है, आर की बेटी है, ठीक है। तो यहाँ कर, ठीक है, ये हो गया टी
आर की बेटी, इस तरीके से, ठीक है, टी आर की बेटी, पूरा हो गया। अब देखो आर पी किसको समझ, आर कहाँ है, ये पी कहाँ है, ये इसका क्या है, पति पत्नी, पति पत्नी है, तो ये क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ फुर्ती में। बेटी, बेटी का पति कौन है, आर, ठीक है, कौन है, आर, ये होगा ऐसे, बेटी ये है, पति ये, पत्नी ये होगा, ठीक है, ये हो गया, ये पति हो गया, ठीक है। दोबारा समझा दें, चलो अच्छा एक बार दोबारा देख लो, घोष नोच हो गया। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, कह रहा है प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, कर डी पी की बहन है, डी पी की बहन है, और भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है सर ए बी की माँ है, तो पी आई की माँ है, क्या पी, ठीक है, पी आई की माँ है। तो भाई साहब उल्टा सुल्टा सिस्टम दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, हाँ डीपी के डीपी हो गया, बोले ठीक है, क्लियर है, डीपी आई की माँ है, आई की माँ ना कौन, पी, पी है, ये आई की माँ हो गई, ठीक, आई की माँ है, क्लियर, बोले ये भी ठीक है। आई के का भाई है, आई क्या है, के का भाई है, क्यों गुणा का मतलब भाई है, आई के का भाई हो गया, आई के का भाई है, हो गया, बोले जी इसका मतलब क्या है, माइनस का, माइनस का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, टी आर की बेटी है, टी किसकी बेटी है, आर की, टी आर की बेटी है, बेटी है, ठीक है, जब ये इसका भाई है, ये दोनों क्या हो गए, ये भी हो गए, ठीक है जी, और ये और ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, आर का पीछे क्या संबंध है, आर का पीछे क्या संबंध है, बताओ। अच्छा ये क्या है, बेटी, बेटी का कौन है, पति, बेटी का पति, इज द करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। देखिए एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए बिंदु ओ से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, ये हो गया ओ। क्या पूछा है, ऐप पर वाई बिंदु किस दिशा में पूछ रहा है, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ए लिखना, ना बी लिखना, ना सी, ना डी, कुछ नहीं लिखना, ठीक है, सीधा क्या करना, ओ से तो पश्चिम की दिशा 4 किलोमीटर चलता है, 4 को पश्चिम दिशा चला, फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिया, दाएं मुड़ा दिया, और फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिया, दाएं मुड़ा दिया, फिर 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु सी पर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा दिया, ठीक है, दाएं मुड़ा दिया, 3 किलोमीटर चलता है, फिर बिंदु डी पे पहुंचने के लिए बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा दिया, फिर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिया, 5 किलोमीटर बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए बिंदु एफ पर आदमी किस दिशा में, ये किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, दक्षिण क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये सर दिख रहा है हमें साफ साफ, क्या दिख रहा है बताएंगे, बताना क्या है सर, हमें दिख रहा है, हम नहीं बताएंगे, देखो पहले, ठीक है, दिख तो सब कुछ रहा है, बताऊं पक्का, अम्मा कॉल, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर +1, फिर 16 का स्क्वायर -1, 17 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा, ये 22 का स्क्वायर +1 सॉरी -1, फिर 23 का स्क्वायर +1, इस तरीके से। 17 का स्क्वायर 289 280, 280 290 89 और 90, 90 का 290 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी का सपोर्ट हमारी ताकत है। क्लास अभी खत्म नहीं हुई लेकिन सफ़र अभी जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैपिटल एस एकेडमी आपका कल स्वागत करेगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल या समस्या के लिए आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अपना, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, लव यू ऑल।